मेहनत करने वाला बच्चा हमेशा टॉप करता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारे अंदर जिद है, जुनून है और जज्बा है, और अगर तुम अपनी मेहनत, अपने मन में अगर तुमने कसम खा ली है कि हमको पढ़ करके फर्स्ट आना है, टॉप करके दिखाना है, क्लास में पहले नंबर आना है, कुछ बड़ा बन के दिखाना है, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, बड़ा इंसान बनना है, तो प्यारे बच्चों आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और आपको उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। अपना पूरा जान झोंक दीजिए, आप सभी बच्चे भी बिल्कुल टॉप करोगे, बिल्कुल फर्स्ट आओगे। तो प्यारे बच्चों, आज देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर 2, जो न्यू एनसीईआरटी आई है, गणिता मंजरी का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सेट्स 2.2 यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसका हम उठाते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, चलिए ये पहला क्वेश्चन इसका हम उठाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप यहाँ पर समझ सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमल्स 5x - 3 इफ। फाइंड मतलब कि आपको यहाँ पर पता लगाना है, ये पॉलिनोमल की वैल्यू आपको पता लगाना है। x = 0 पर, x = -1 पर और x = 2 पर। तो उसको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, बहुत इजी है ये। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये x = 0 पर है ना, तो यहाँ पर हम पहला सोल्व करेंगे, है ना। गिवन दैट THAT, गिवन दैट मतलब दिया है हमको, क्या दिया है, क्या गिवन दैट क्या है, पॉलिनोमल्स 5x - 3 है ना। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या, 5x - 3 ये दिया है। अब हमको क्या करना है, x = 0 लेना है। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1, इसको हम नाम दे दी क्या, इक्वेशन 1। x = 0 हमको यहाँ पुट करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम पुट x = 0, x = 0 इन एजुकेशन 1, है ना। पुट मतलब कि हमको रखना है x = 0, किस में रखना है, ये इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में हमको x = 0 पुट करना है। पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा आपको पूरा आगे, तब नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखो 5 का हो गया 5, ये x है, x का वैल्यू कितना है, 0 है, x का वैल्यू कितना है, 0 है, x 0 के बराबर है, तो x का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम कितना, 0। -3 का जाएगा -3, इक्वल का इक्वल 5 × 0, 0 में किसी का मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, -3 का -3, इक्वल का इक्वल -3। 0 को लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, ये -3 हो गया आपका यहाँ पर क्या आंसर। फिर x का मान यहाँ पर हमने 0 रख दिए। दूसरा है x = -1, दूसरा क्या है, दूसरा है x = -1, तो हमको यहाँ इसको लिखेंगे हम गिवन दैट, इसमें भी ऐसे लिखेंगे गिवन दैट। क्या दिया है हमको यहाँ पर, दिया है 5x - 3 दिया है। क्या दिया है, 5x - 3 हमको दिया है पॉलिनोमल्स क्या दिया है, 5x - 3 दिया है, बराबर का बराबर 5 का हो गया 5, ये x लिखा है। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है -1, x का वैल्यू कितना है, -1, x का वैल्यू है -1, x का वैल्यू है -1, मतलब x की जगह पर -1 रख देंगे। अरे x लिखो या -1 लिखो, दोनों बराबर है, तो x की जगह पर रख देंगे हम -1, x की जगह पर रख दिया हमने -1, -3 का -3 = माइनस का हो गया माइनस। अब 5 × 1, 5 × 1 = 5, -1 का -3 का -3। अब देखो प्यारे बच्चों, कई सारे बच्चे यहाँ गलत करते हैं, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा 5 के सामने भी माइनस लगा है, 3 के सामने भी माइनस लगा है, तो हमेशा याद रखोगे माइनस वालों को जोड़ना है। अगर दोनों डिजिट, यदि दोनों नंबर, दोनों डिजिट के आगे यदि माइनस लगा है तो हमेशा इसको जोड़ना है। क्या करना है, इसको जोड़ना है। इसके सामने भी ऋण लगा है, इसके सामने भी ऋण लगा है, तो ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है, माइनस वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है, ऋण वाली संख्या आपस में हम जोड़ देते हैं, तो 5 और 3 हो जाएगा 8, और चिन्ह लगाते हैं ऋण का। हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, 5 3 हो गया 8, और बड़ा वाला ऋण का चिन्ह लगा दीजिए,
यही हो गया आपका यहाँ पर क्या आंसर, आप देख सकते हो। इसके बाद अगला क्या दिया है, x इजिकल टू यहाँ पर हमको दिया है 2, x इजिकल टू हमको दिया है 2। तीसरा हमको यहाँ पर दिया है x इजिकल टू 2 दिया है, और हमको यहाँ पर पोलिनोमल्स क्या दिया है, पोलिनोमल्स दिया है हमको यहाँ पर 5x माइनस 3, ये दिया है। ये देखो पोलिनोमल्स हमको क्या दिया है यहाँ पर 5x माइनस 3, इसको भी हम ऐसे करेंगे। अब पुट x इजिकल टू 2, यहाँ लिख देंगे हम क्या, पुट करेंगे x इजिकल टू 2। तो देखो इजिकल टू का हो गया इजिकल टू 5 का हो गया 5, ये x लिखा है, x का वैल्यू कितना है 2 है, x ये x लिखा है, x का वैल्यू कितना है 2 है, x किसके बराबर है 2 के बराबर, x का वैल्यू 2 है, तो x के स्थान पर रख देंगे हम यहाँ पर 2, -3 का हो गया -3। इसके बाद इजिकल टू का हो गया इजिकल टू 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 ज़ा 10, -3 का -3 इजिकल टू 10 -3, 10 में से 3 गया कितना बचेगा 7, और ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरह अब हम इसका अगला क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमल 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ s इजिकल टू 0, s बराबर -3, s बराबर 4। आपको इस पोलिनोमल का वैल्यू ज्ञात करना है, इस पोलिनोमल का मान ज्ञात करना है, s बराबर 0 पर, s बराबर -3 पर, s बराबर 4 पर। बहुत इजी है, ये बहुत सरल है, इतना सरल है कि क्या बताऊँ मैं। तो देखो हम पहला सोल्व करेंगे। पहला क्या है, s बराबर 0, s इजिकल टू 0, s इजिकल टू 0 है। हमको पोलिनोमल्स क्या दिया है, ये दिया है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, गिवन दैट। पूरा लिखना कॉपी में, पूरा नोट्स बनाओ, पूरे नोट्स बनाना तभी नंबर मिलेंगे। गिवन दैट हमें क्या दिया है, पोलिनोमल्स, पोलिनोमल क्या दिया है, पोलिनोमल दिया 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, -4s प्लस 6, प्लस दिया है यहाँ पर हमारा क्या 6। देखो बहुत इजी है, इजिकल टू को जाएगा यहाँ पर इजिकल टू 7 का हो गया 7 है ना, 7 का हो गया 7 है ना। अब s का वैल्यू कितना है 0 है, s का वैल्यू कितना है 0 है, s का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 0 है। देखो s का वैल्यू कितना है 0, s बराबर 0 है, यहाँ लिखेंगे हम s इजिकल टू 0, s इजिकल टू 0 पुट। अब s इजिकल टू 0 इसमें हम पुट कर देंगे, तो इजिकल टू का हो गया इजिकल टू 7 का हो गया 7, ये s लिखा है, s का मान कितना है 0 है, s का मान कितना है 0 है, यहाँ पर s है तो यहाँ रख देंगे हम 0, यहाँ s है, s का मान तो 0 है तो s की जगह पर रख दिया हमने 0, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का हो गया 4, s लिखा है, s का वैल्यू 0 है, s का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम कितना 0, प्लस 6 का हो गया प्लस 6। इसके बाद इजिकल टू को जाएगा इजिकल टू 7 का हो गया 7 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 की घात 2 तो वो 0 ही आएगा, माइनस का माइनस, 4 मल्टीप्लाई 0 4 मल्टीप्लाई 0 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, प्लस 6 का हो गया प्लस 6। इजिकल टू का इजिकल टू 7 मल्टीप्लाई 0 7 शून्यम 0, -0 का -0 प्लस 6 का प्लस 6 इजिकल टू
6 का हो गया यहाँ पर क्या 6, यही हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर, यही क्या हो गया आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। इसी प्रकार अब हम सेकंड वाला करेंगे, एस इजिकल टू -3। अब सेकंड सोल्व करेंगे, सेकंड सोल्व करेंगे, इसमें भी लिखेंगे हम गिवन डेट, गिवन डेट क्या दिया है, पोलिनोमल्स, पोलिनोमल्स क्या दिया है हमको, हमें पोलिनोमल्स ये दिया है 7s² - 4s + 6, 7s² - 4s + 6 यहाँ लिखेंगे हम 7s² - 4s + 6 इजिकल टू हो गया, इजिकल टू नहीं अभी नहीं। अब हमको सेकंड सवाल में क्या करना है, सेकंड में दिया है s इजिकल टू -3, s इजिकल टू -3 दिया है, s इजिकल टू -3, PUT पुट द वैल्यू क्या दिया है, s इजिकल टू -3 यही दिया है, ये देखो s इजिकल टू -3 दिया है, यहाँ लिखेंगे हम पुट द वैल्यू, मतलब किसमें हम वैल्यू पुट करेंगे s इजिकल टू -3, है ना। तो करो इसको, कैसे वैल्यू पुट करोगे, इक्वल का हो गया इक्वल, 7 का हो गया 7, s लिखा है, s का मान कितना है, s का मान है -3, s का वैल्यू है -3, तो s की जगह पर रख देंगे यहाँ पर हम -3, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का हो गया 4, s लिखा है, s का वैल्यू है -3, तो s की जगह पर रख देंगे यहाँ पर हम -3, +6 का हो जाएगा +6, s इजिकल टू -3 है, s का जगह पर रख दिया -3, s की जगह पर रख दिया -3, जहाँ जहाँ पर s है वहाँ वहाँ -3 रखते जाएंगे, s की जगह पर रख दिया -3, s की जगह पर रख दिया -3, बाकी सब जैसे का वैसा, इतना सा बस करना है, इजिकल टू 7 का हो गया 7। अब हमेशा आपको याद रखना है, ये सोल्व करने में बहुत बच्चे लोग को दिक्कत जाती है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा आप सही बच्चों को। मल्टीप्लाई, -3 का स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर है मतलब -3 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई -3, -3 का स्क्वायर है मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाई -3 माइनस, देखो माइनस, अब देखो -4 को ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई, -3 +6 का +6। अब देखो इसको हमको सोल्व करना है, तो यहाँ इसका भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, तो जब कभी भी मल्टीप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर चिन्हों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा है, सबसे पहले हमको चिन्ह का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नियम याद कर लो, माइनस का यदि माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो वो होता है प्लस, ऋण ऋण गुणा ऋण, ऋण गुणा ऋण धन होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इजिकल टू प्लस। दूसरा प्लस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो वो भी प्लस होगा, अगर प्लस मल्टीप्लाई माइनस इजिकल टू माइनस, याद कर लो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, अगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस इजिकल टू माइनस। अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। अब जहाँ पर क्या है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस करने पर आता है प्लस, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस करने पर जाएगा आपके यहाँ पर क्या प्लस, इजिकल टू का हो गया इजिकल टू, माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 3 का हो गया 3। यहाँ भी देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस हो गया आपका यहाँ पर प्लस, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12 प्लस 6 का हो गया प्लस 6 इजिकल टू 23 मल्टीप्लाई 3, 21 मल्टीप्लाई 3, 21 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 प्लस का हो गया प्लस, 12 का हो गया 12 प्लस 6 का हो गया प्लस 6। अब 63 12 और 6 को प्लस कर देंगे तो रफ में लिखेंगे 63 12 और 6 कर देंगे प्लस,
6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 का 1 हासिल का 1, 6 और 1 7 और x 8, 81। ये आ गया आपका यहाँ पर क्या 81। यही हो गया आपका यहाँ पर आंसर। अब थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड बोल रहा है एस इजिकल टू 4। थर्ड बोल रहा है एस इजिकल टू 4। ये वैल्यू इसमें पुट करना है ना, तो यहाँ भी हम ऐसे करेंगे इसको। अब इसी का हम थर्ड करेंगे। गिवन दैट क्या दिया हमको यहाँ पर? पोलिनोमल। पोलिनोमल क्या दिया हमको यहाँ पर? पोलिनोमल हमको यहाँ पर दिया है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। यहाँ लिख लेंगे हम 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। ठीक, अब हमको यहाँ पर सवाल में क्या दिया है? सवाल बोल रहा है s इजिकल टू 4। s इजिकल टू 4, s इजिकल टू 4 लेना है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या? पुट s इजिकल टू 4। s इजिकल टू 4 इसमें हम पुट कर देंगे, तो इजिकल टू को जाएगा आपका यहाँ पर इजिकल टू 7 का हो गया 7। s लिखा है, s का वैल्यू यहाँ पर 4 है। s का वैल्यू 4 है, तो जहाँ पर s आया है वहाँ रख देंगे हम 4। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का हो गया 4। s लिखा है, s का वैल्यू 4 है। s का वैल्यू 4 है, तो s का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 4। प्लस 6 का हो गया प्लस 6। इजिकल टू का हो गया इजिकल टू 7 का हो गया 7 मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई मतलब 4 का 2 बार मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस का माइनस, 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस का प्लस 6 का हो गया 6 इजिकल टू 7 मल्टीप्लाई 4, 7 4 ज़ा 7 चौ 28। इनका गुणा करने पड़ेगा 28, गुणा 4 का गुणा 4 प्लस 16 प्लस 16। देखो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, इन दोनों को हम सोल्व कर रहे हैं। तो एक है प्लस वाला, एक है माइनस वाला। तो हमेशा याद रखना, जब एक संख्या माइनस वाली होती है और दूसरी संख्या प्लस वाली होती है, तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 16 में से 6 का कितना बचेगा? 10। और दोनों में बड़ा कौन है? 16 यहाँ पर बड़ा है, तो जो बड़ा होता है बड़े के सामने ऋण लगा है तो यहाँ लगा देंगे ऋण। बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह इसके सामने लगाते हैं। फिर से जब एक संख्या ऋण वाली होती है और दूसरी धन वाली होती है, तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। 16 में से 6 गया 10 बचा, और बड़ी संख्या के सामने ऋण लगा तो यहाँ भी लगा देंगे ऋण, बराबर का बराबर। अब 28 में 4 का कर देंगे यहाँ पर हम गुणा। तो 4 8 है 32, 32 का 2 हासिल का 3, और 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11, माइनस 10 का माइनस 10। अब बराबर का हो गया बराबर। 112 में से हम 10 घटाएंगे, तो 112 में से 10 का कितना बचेगा? 102। जो हो गया आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले सवाल का वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। अगले सवाल का वीडियो और पूरा का पूरा गणित मैं पूरा पढ़ा करके प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। आप मेरी चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ पर आपको चैप्टर 2 पूरा बनाया मिल जाएगा। इसके आगे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, पूरी गणित पढ़ा दिया हूँ मैंने। एक सवाल का एक वीडियो बनाया हूँ, एक सवाल का एक वीडियो, एक सवाल का एक वीडियो। आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो, अमन सर क्लास 9 हिंदी, क्लास 9 मैथ्स से गंगा, सॉरी क्लास 9 मैथ्स से गणित मंजरी, है ना। और सवाल का नाम डाल दीजिए, आपको वहाँ मेरे वीडियो मिल जाएंगे। पूरा गणित में पढ़ा कर डाल चुका हूँ।